आज से हजारों साल पहले जब द्वापर युग का सूरज डूब रहा था और कलयुग का अंधेरा धरती पर उतरने ही वाला था, तब भगवान विष्णु ने मानवता को एक आखिरी संदेश दिया था। एक ऐसी चेतावनी जिसे आज की भागदौड़ और शोर में डूबी दुनिया लगभग भुला चुकी है। लेकिन इसी भूली बिसरी चेतावनी में दुनिया के खत्म होने और उसके फिर से जन्म लेने का वो गहरा राज छिपा है, जिसका खुलासा उनका अंतिम अवतार कल्कि करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे समाज में नैतिकता का पतन, रिश्तों में कड़वाहट और प्रकृति का गुस्सा, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग नहीं है? ये सब उन भविष्यवाणियों का हिस्सा है जो श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे महान ग्रंथों में सदियों पहले ही लिख दी गई थी। आज हम उसी चेतावनी को फिर से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भगवान विष्णु का वो अंतिम संदेश आखिर था क्या, जो विनाश के बीच भी उम्मीद की एक किरण दिखाता है। यकीन मानिए, यह कहानी सिर्फ अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की भी है। आज हम अपनी दुनिया पर नजर डालते हैं तो क्या दिखाई देता है? हर तरफ बेचैनी, लड़ाई झगड़े और अधर्म का बोलबाला। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं धरती पर आता हूँ। कलयुग धर्म के इसी पतन का दौर है। विष्णु पुराण में कलयुग के लक्षणों के बारे में साफ साफ बताया गया है। इसमें लिखा है कि इस युग में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की बजाय टैक्स के बहाने उन्हीं का धन हड़प लेंगे। लोग झूठे और पाखंडी होंगे, बातें ज्ञान की करेंगे लेकिन उनके काम राक्षसों जैसे होंगे। रिश्ते और मर्यादाएं सिर्फ नाम के लिए रह जाएंगी। लोग चंद सिक्कों के लिए अपनों से ही नफरत और धोखा करने लगेंगे। गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता अपमानित होगा, परिवार का ढांचा बिखर जाएगा और इंसान की उम्र लगातार घटती चली जाएगी। विष्णु पुराण में यहाँ तक वर्णन मिलता है कि कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो इंसान की औसत आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी और शरीर की लंबाई भी काफी घट जाएगी। जरा आज की दुनिया को देखिए। भ्रष्टाचार, परिवारों में कलह, मानसिक तनाव और प्रकृति का विनाश, क्या ये सब उन हजारों सालों पुरानी चेतावनियों का जीता जागता सबूत नहीं है? श्रीमद् भगवत पुराण के मुताबिक कलयुग में पैसा ही इंसान के अच्छे कुल, गुण और व्यवहार की पहचान बन जाएगा। इंसाफ सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास ताकत और पैसा होगा। हम उसी दौर में जी रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी, जहां अधर्म अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। द्वापर युग के आखिरी दिनों में जब पांडव अपने अंतिम सफर की तैयारी कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर इस बात से बेहद चिंतित थे कि आने वाले युग में मानवता का भविष्य क्या होगा। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने जो भविष्यवाणी की वह असल में भगवान विष्णु का अंतिम संदेश था। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि मानवता को जगाने के लिए था। संदेश बिल्कुल साफ था, जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाएगा और धर्म खत्म होने के कगार पर होगा, तब मैं अधर्म को मिटाने और सज्जनों की रक्षा करने के लिए फिर से अवतार लूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक दिव्य वादा है। यह एक भरोसा है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की वापसी तय है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में एक ऐसी भयानक और लंबी रात आएगी जो सब कुछ तबाह कर देगी। प्रकृति अपना सबसे रौद्र रूप दिखाएगी और मूसलाधार बारिश, प्रलयकारी तूफानों से धरती कांप उठेगी। यह विनाश का चरम होगा, लेकिन यही वो पल होगा जब एक नए युग की नींव रखी जाएगी। भगवान विष्णु का संदेश हमें याद दिलाता है कि कलयुग एक इम्तिहान की तरह है। यह देखने के लिए जब चारों ओर अधर्म फैला हो, तब भी कौन अपने दिल से धर्म का दिया जलाए रखता है। जो इंसान इस घोर अंधेरे में भी सच्चाई, दया और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ता, वही इस युग का असली योद्धा है। जब ऐसा लगने लगता है कि धर्म अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अधर्म ने सारी दुनिया को निगल लिया है, तब भी उम्मीद की एक किरण हमेशा जिंदा रहती है। यह उम्मीद है सत्य चिरंजीवी, वो 7 अमर आत्माएं जिनके बारे में मान्यता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं और धर्म की रक्षा के लिए कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। इन
7 चिरंजीवियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोण के पुत्र, जिन्हें श्राप के कारण अमरता मिली हुई है, लेकिन माना जाता है कि वे आज भी मौजूद हैं और कल्कि के पक्ष में एक अहम भूमिका निभाएंगे। राजा बलि, अपनी दानवीरता के लिए मशहूर, जिन्हें भगवान विष्णु के वामन अवतार से अमरता का वरदान मिला। महर्षि वेदव्यास जी, महाभारत और पुराणों को लिखने वाले, जो ज्ञान के प्रतीक हैं और जिन्होंने खुद कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की थी। हनुमान जी, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त, जिन्हें भक्ति और सेवा के लिए अमरता का वरदान मिला। मान्यता है कि वे आज भी धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर मौजूद हैं। विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने मुश्किल समय में धर्म का साथ दिया और भगवान राम की शरण ली। कृपाचार्य, महाभारत के गुरु, जिन्हें अपने निष्पक्षता और ज्ञान के कारण अमरत्व मिला। भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो खुद एक चिरंजीवी हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम ही कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें युद्ध और शस्त्रों की शिक्षा देंगे। ये 7 महापुरुष सिर्फ पुरानी कहानियों के पात्र नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रतीक हैं कि ईश्वर ने इस धरती को कभी भी पूरी तरह से अधर्म के भरोसे नहीं छोड़ा है। वे अदृश्य रूप से धर्म की रक्षा कर रहे हैं और सही समय आने पर भगवान कल्कि की मदद के लिए सामने आएंगे। जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और जब इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु का अंतिम संदेश सच होकर साकार रूप लेगा। तब होगा भगवान कल्कि का अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संबल गांव में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। वे देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। उस तलवार से वे सभी दुष्ट पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। कल्कि का अवतार सिर्फ विनाश करने के लिए नहीं होगा, बल्कि उनका असली मकसद धर्म को फिर से स्थापित करना होगा। वे उन सभी लोगों का अंत करेंगे जो अधर्म के रास्ते पर हैं, और उन साधु संतों और भक्तों को बचाएंगे जो कलयुग के जुल्मों से परेशान हैं। उनके इस महान काम में 7 चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे। भगवान कल्कि सभी 64 कलाओं में माहिर होंगे। उनका अवतार कलयुग के अंत और एक नए सुनहरे युग, सतयुग की शुरुआत का संकेत होगा। यह घटना हमें सिखाती है कि हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। कलयुग का विनाश असल में इस सृष्टि की सफाई है, ताकि धर्म, सच्चाई और इंसाफ पर आधारित एक नए समाज को बनाया जा सके। तो भगवान विष्णु का वो अंतिम संदेश आखिर है क्या? क्या यह डरने वाली कोई बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह संदेश डर का नहीं, बल्कि उम्मीद का है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का चक्र हमेशा चलता रहता है। जैसे हर काली रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कलयुग के अंधेरे के बाद सतयुग का उजाला आना तय है। यह संदेश हमें सावधान करता है कि हम अधर्म के रास्ते पर ना चलें, क्योंकि उस रास्ते का अंत हमेशा विनाशी होता है। साथ ही यह हमें एक मजबूत उम्मीद भी देता है कि अगर हम धर्म के रास्ते पर टिके रहें, तो खुद भगवान हमारी रक्षा करने आएंगे। पुराणों में भी यह माना गया है कि कलयुग में मोक्ष पाना सबसे आसान है। जहाँ सतयुग में मोक्ष के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम लेने या हरि कीर्तन करने से ही इंसान इस भवसागर से पार हो सकता है। कल्कि का अवतार विनाश का नहीं, बल्कि उस दिव्य सर्जन का प्रतीक है जो इस सृष्टि के शरीर से पाप के कैंसर को काट कर बाहर फेंक देगा, ताकि मानवता फिर से एक सेहतमंद और पवित्र जीवन जी सके। यह अंत नहीं, बल्कि एक महान पुनर्जन्म की कहानी है, जिसका वादा खुद भगवान विष्णु ने किया है। तो कलयुग का असली राज उसके अंत में नहीं, बल्कि उसके बीच रहते हुए सही तरीके से जीने की कला में छिपा है। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश हमें यही सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो,
हमें सच्चाई, धर्म और भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें इस अंधेरे युग से निकलकर सतयुग के प्रकाश तक ले जाएगा। इस इस दिव्य संदेश के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि शास्त्रों में बताए गए कलयुग के लक्षण आज हमारे समाज में सच होते दिख रहे हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मोर पंख कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।